हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तजनों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम एक दिवस और एक रात्रि की चर्चा करेंगे। आज 15 अगस्त का दिन है और हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और राष्ट्र को भी प्रणाम करती हूँ, अपने तिरंगे को प्रणाम करती हूँ। इस समय में जागृति की आवश्यकता है। तो जागृति, कैसी जागृति आएगी और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें जागरण का अर्थ क्या है, स्वप्न का अर्थ क्या है, आज इसी विषय पर मैं आप लोगों से वार्ता करूँगी। हमारे प्यारे कृष्ण जी हमें अर्जुन के माध्यम से उपदेश देते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। सो क्या है या निशा सर्वभूतानां? निशा जो शब्द आया है वो रात्रि के लिए है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो या शब्द यहाँ पर या शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है। वो एक जो वेदांत है, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, जिसे प्रभु श्रील प्रभुपाद जो हैं वो कहते हैं आत्म निरीक्षण, आत्म साक्षात्कार, जो उस वेदांत वाक्य स्वरूप अहम ब्रह्मस्मि या मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्य को नहीं समझता है। क्योंकि सोना किसको कहते हैं? जब हम सोते हैं तो हम क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं, वो विराम ले लेती हैं और इसलिए हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में हम जान नहीं पाते और स्वप्न लेते हैं। अब उस स्वप्न में आपने देखा होगा, उसी स्वप्न में हम किसी से मिल लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, किसी से वियोग होता है, दुखी हो जाते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, सुखी हो जाते हैं, कुछ खो देते हैं, दुखी हो जाते हैं। परंतु जब वो स्वप्न टूटता है, जब हम भौतिक रूप से जागते हैं, तो क्या होता है, ओहो, तो सारा स्वप्न था, वो तो कुछ था ही नहीं। परंतु जिस समय हम स्वप्न ले रहे होते हैं उस समय वो स्वप्न हमें सत्य लगता है। चाहे वो भयावह हो, हम डर जाते हैं, वो सुखदायक हो, हम सुखी हो जाते हैं, वो आनंददायक हो, हम आनंदित हो जाते हैं, कष्टकारक हो, हम वेदनाग्रस्त हो जाते हैं। परंतु उसी समय के लिए जैसे ही हम जागते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ओ, ये सारा तो स्वप्न था, असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये स्थिति केवल भौतिक जो निद्रा है और जो भौतिक सुख संसाधनों को हम स्वप्न में देख रहे हैं या दुख के कारकों को स्वप्न में देख रहे हैं, जिसमें हम स्वयं को कर्ता स्वरूप में देख रहे हैं, वो सोना है और सोते हुए उस स्वप्न को लेना है। और जब भौतिक दृष्टि से हम जागते हैं तो ये जो भौतिक स्वप्न हम देख रहे होते हैं वो
टूट जाता है और हम अपने सामान्य कार्य में लग जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, जो मुनिजन पश्यतो मुने, यानी मुनि के लिए ये जो भौतिक संसार में सब कुछ चल रहा है वो रात्रि है। जो कुछ भी भौतिक संसार में चल रहा है वो रात्रि है। और दिवस क्या है? जब वो आत्म साक्षात्कार में लीन है, जब वो भौतिक इच्छाओं के पीछे भाग नहीं रहा है, जब वो ये अनुभव कर रहा है कि मैं कारकों से दूर हूं। कारकों से दूर का व्यवहार का अर्थ क्या है? कि मैं करता हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, अर्थात मेरी देह ये कार्य कर रही है। और जब तक हमारी जो दृष्टि है वो देह के ही कार्यों में व्यस्त रहती है, तब तक हम आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं। हरे कृष्णा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं वो विश्राम को प्राप्त होती हैं। हम सो रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसी प्रकार से इसको समझा गया है। तो ज्ञान क्या है? जो सभी भूतों के लिए वो आत्म साक्षात्कार, वो ब्रह्म होने की अनुभूति, उस सभी में ब्रह्म को देखना, सभी में उसी को देखते हैं तो हमारे मन से ऊंच नीच, छोटा बड़ा ये सब समाप्त हो जाता है। सभी को समभाव से देखते हैं। कब देखेंगे? जब हम ये मानेंगे कि मैं ब्रह्मा का अंश हूँ और सभी कुछ ब्रह्मा के ही अंश हैं, और ये सारा कुछ जो जगत की जो स्वरूप, जो संरचना है वो सब के सब ब्रह्म हैं, ब्रह्म के ही का ही प्राकट्य है। तो जब तक ये या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणी हैं उनके लिए ये रात्रि है, क्योंकि वो इसके लिए प्रबुद्ध नहीं है, उनको बोध ही नहीं हो रहा है। वो भौतिक सुखों के, भौतिक विषयों में इतने उलझे हुए हैं कि आत्म साक्षात्कार के प्रति उनका कोई उद्बोधन नहीं है। जब तक हमारा कोई उद्बोधन नहीं है तब तक समझिए कि हम सो रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि जो रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागर्ति संयमी। उसमें जो संयमी है, कौन है? संयमी का क्या अर्थ है? इंद्रियों को अपने वश में कर पाने वाला जो है वो संयमी है। और संयमी कैसे होगा? क्योंकि इंद्रियां तो है ही विषयों के पीछे भागने के लिए, उनकी वो स्वाभाविक नैसर्गिक प्रवृत्ति है और वो विषयों के पीछे भागती हैं, इसीलिए इंद्रिय कहलाती हैं। हरे कृष्णा। अब इंद्रियों की प्रवृत्ति भागने की है और संयम करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, तो कैसे करेंगे? तो प्रभु श्रीलपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में जब हम डूबते हैं, अर्थात जब हम अपने जो सारा ध्यान है वो केवल भगवान कृष्ण पर ही केंद्रित करते हैं, केवल कृष्ण ही वो आकर्षण है जो हमें बाकी विषय जो हमारे आसपास हैं उनसे हटा सकता है। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई शक्तिशाली आकर्षण नहीं है जिसके प्रति हमारे मन बुद्धि प्राण इतने आकृष्ट हों कि हम विषयों को, अन्य विषयों को विस्मृत कर दें। हरे कृष्णा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो सारे भूत हैं, सभी प्राणी हैं जो आत्म साक्षात्कार
नहीं कर पा रहे हैं और भौतिक विषयों में डूबे हुए हैं, वो उनकी निद्रा है। लेकिन उसी में तस्याम जागृति संयमी, जिस समय वो सब इसमें डूबे हुए हैं, उस समय जो आत्म संयमी, जिसने इंद्रियों को वश में किया है, अपने ध्यान को भगवान में केंद्रित किया हुआ है, वो उस समय जाग रहा है, क्योंकि उसकी चेतना प्रबुद्ध है, उसको सत्य का ज्ञान है। और यस्याम जागृति भूतानी, और जिसमें जो व्यक्ति है, जो सब लोग हैं, सामान्य जन है, वो जिसमें ऐसा उन्हें लगता है कि वो जाग रहे हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, वो मुनि के लिए, भगवान को समर्पित भक्त के लिए, एक साधक के लिए वो क्या है, वो उसके लिए रात्रि है, क्योंकि वो उनका बोध नहीं कर पा रहा है। कैसा होता है ये? दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक होती है विद्या और एक होती है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या है भेदभाव, अविद्या है द्वैत भाव। ठीक है, ये तब तक होता है जब तक प्राणी प्रबुद्ध नहीं है, आत्म साक्षात्कार के प्रति वो उसकी चेतना का उद्बोधन नहीं हुआ है, तब तक वो द्वैत दर्शन करता है, अर्थात वो स्वप्न के समान ही व्यापार करता है। जैसे स्वप्न में हम जागते हैं, सोते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, परंतु उद्बोधन होने के बाद, जागने के बाद हमें वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह से इस विवर्तवाद में जो फंसा हुआ है, यानी एक रस्सी को सांप समझने में जो लगा हुआ है, वो रस्सी को सांप समझ के डरता रहता है कि उसे जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि ये सांप नहीं रस्सी है, तब तक उसका भय नहीं जा सकता है। हरे कृष्णा। तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि ये जो सारी भौतिक वस्तुएं, विषय विकार हमको मतलब प्रलोभन दे रहे हैं, ये सारे के सारे मिथ्या हैं, ये सब के सब स्वप्न हैं। और जैसे ही आत्म साक्षात्कार के प्रति मेरी चेतना जागृत हो जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो ये सारा जो अन्य विषय हैं जो हमें अभी प्रभावित करते हैं, वो सब के सब स्वप्न के समान हैं। जब आत्म साक्षात्कार रूपी चेतना का उदय होता है, तब ये सब अपने आप विलुप्त हो जाते हैं और प्राणी मात्र जो है, जो ये सब कर पाता है, आत्म साक्षात्कार के प्रति प्रयास करता है, और उसके लिए ये सब कुछ फिर शून्य हो जाता है और वो केवल अपने इंद्रियों का संयम करता है और स्थिर बुद्धि होकर भगवान को ही समर्पित रहता है। तो वो जो मुनि है, वो जिस समय सारा संसार जाग रहा है, उस समय वो सोता है, और जिस समय संसार सोता है, उस समय वो मुनि जागता है। इस तरह का उपदेश हमें दिया गया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।